बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़ारूक भट्टी अपने डिजिटल मीडिया चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहूँगा। एक तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने अडयाला जेल में जो GHQ के हवाले से बयान दिया है, एतराफ़ी बयान, उस हवाले से बात करनी कि वो एतराफ़ी बयान उन्होंने दिया है या नहीं दिया, वो गलत दिया है या सही दिया है, और उस पर लतीफ़ खोसा साहब की राय और मुख्तलिफ जो लोग उनसे उस वक्त मिल के आए हैं। कल समी इब्राहिम साहब से हम खड़े थे, वो वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर वो उनसे मिलने गए, उन्होंने एक अंदर की खबर दी, वो आपके सामने रखनी है। इसके हवाले से आज वफाकी कबीना का इजलास था शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत, और पिछली वफाकी कबीना का जब इजलास होना था उसमें भी ये पेश गोई की गई थी, और अदना तारड़ भी इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी जो है आयद की जाएगी। ये भी आप इस हवाले से बातचीत करनी है, गुफ्तगू करनी है कि आया तहरीक इंसाफ पर आज भी पाबंदी का फ़ैसला क्यों ना हो सका। क्या हुकूमत आज भी लड़खड़ा रही है? क्या वो अपना फ़ैसला जो है रिवर्स कर रही है, या तहरीक इंसाफ को सिर्फ़ एक डरावने ख्वाब की तरह वो बार बार उनको ये ख्वाब दिखाया जाता है कि आप पर पाबंदी लगेगी। लेकिन तहरीक इंसाफ ने अब एक बात जो है उन्होंने तस्लीम कर ली है कि अगर हम पाँव पीछे करेंगे तो हमारा पाँव जो है वो काट दिया जाएगा, अगर हम पाँव आगे करेंगे तो हमारे पाँव को तक़वियत मिलेगी उसे, और हमें हौसला मिलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस वक्त मैं पार्लियामेंट में मौजूद हूँ, जहाँ पर कल 3 बजे से 7 बजे तक भूख हड़ताल जो कैंप है वो लगाया गया। आज भी 3 सवा 3 बजे इस कैंप का आगाज़ किया जाएगा। और एक आज और आपको ख़बर देनी है कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी फ़हरिस्त तैयार कर ली है। वो फ़हरिस्त में कौन कौन लोग शामिल हैं कौमी असम्बली में, पंजाब असम्बली में और KP असम्बली में, वो भी आपके सामने रखनी है। तमाम फ़हरिस्त में जो लोग मौजूद हैं इसमें सनम जवेद साहबा, रेहाना इम्तियाज़दार साहबा, यास्मीन राशिद साहबा और भी लोग जो हैं इस फ़हरिस्त में जो उन्होंने जमा करवानी है इलेक्शन कमीशन में, वो फ़हरिस्त तैयार कर ली गई है। सबसे पहले मैं अपनी पहली ख़बर की तरफ आता हूँ कि GHQ में जो इमरान ख़ान ने बयान दिया वो समी इब्राहिम साहब हमारे साथ जब गुज़श्ता दिन तहरीक इंसाफ का भूख हड़ताल कैंप जारी था तो पार्लियामेंट में अंदर बड़ी सख्ती थी। जिनके प्रेस गैलरी के कार्ड बने वही पार्लियामेंट में सिर्फ और सिर्फ दाखिल हो सकते थे। हम बाहर मौजूद थे, वहाँ सभी इब्राहिम साहब अपना व्लॉग कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इमरान ख़ान ने GHQ के हवाले से कोई एतराफ़ी बयान नहीं दिया। इमरान ख़ान ने कहा कि ये बयान मैंने नहीं दिया, ये बयान जो है ये वैसी मीडिया पर चलाया गया। अब न जाने कौन से लोग जो हैं वो मीडिया पर आते हैं। पहले भी ये बात बड़ी अबहम का शिकार रही कि तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा भी वहाँ मिल के आते हैं इमरान ख़ान साहब से, बाहर जो है वो गलत बातें जो हैं उनकी तशरीह की जाती है, उनका मौक़िफ़ जो है वो सामने नहीं रखा जाता, बल्कि और जो बातें जो खान साहब ने नहीं कही होती वो बाहर बातें जो हैं वो फैलाई जाती हैं। इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि GHQ के हवाले से इमरान ख़ान ने ज़ाती तौर पर कहा है कि मैंने इस तरह की कोई बयान नहीं दिया, और ये बयान जो जिसने चलाया वो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से चलाया, मैंने कोई बयान नहीं दिया। और समी इब्राहिम साहब, अली मोहम्मद ख़ान साहब, असद कैसर साहब भी काशिफ अब्बास साहब के प्रोग्राम में कह चुके हैं कि इमरान ख़ान ने ऐसी कोई बात नहीं की। और उन्होंने कहा है लतीफ़ खोसा साहब ने कि इमरान ख़ान के इस बयान से कोई इसी की वक़्त नहीं, कोई औकात नहीं, जो लोग इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं और बयानात बाहर दे रहे हैं इमरान ख़ान के नाम से मंसूब किए हुए जो लोग बयानात चलाते हैं, इनको डिठाई का सामना, ये ढीठ हैं और इनको मुँह की खानी पड़ेगी और ये मुँह के बल गिरेंगे। तो इस हवाले से दूसरी में आज आपको बात बता देता हूँ कि वफाकी कबीना का इजलास हुआ है। उसमें जो ज़राए का कहना है कि इमरान ख़ान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की जो बात है, वो जो मौक़िफ़ है, वो जो बार बार एक डरावना ख्वाब तहरीक इंसाफ को दिखाया जाता है, उस हवाले से कोई बात नहीं हुई। और इसके अलावा तहरीक इंसाफ पर पाबंदी अगर लग जाती है तो आगे क्या होगा? तहरीक इंसाफ का रद्द अमल सामने है, उनको पता है कि तहरीक इंसाफ अब क्या करने वाली है। तहरीक इंसाफ के पाँव जो हैं वो चाह रही है कि हम आगे करें, पीछे ना करें। कुछ लीडर्स हैं जो चाहते हैं कि हमें मुफाहमत की बात करनी चाहिए, लेकिन असद कैसर साहब और दूसरे लोग कह रहे हैं अब मुफाहमत नहीं, मुज़ाहमत करनी चाहिए। जिस तरह तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरीट पर हमला किया गया, उनका जो वहाँ पे रिकॉर्ड थे डिजिटल मीडिया का, वो अपने कब्ज़े में लिया गया। चेयरमैन CD और IG पुलिस अपना मौक़िफ़ पेश कर चुके हैं। और लेकिन अब आपको मैं बताता चलूँ कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी अगर लग भी गई तो तहरीक इंसाफ को इस बात से कोई गर्ज़ नहीं है। तहरीक इंसाफ को अब ये डर नहीं रहा कि हम पर पाबंदी लग जाएगी। वो अपना अगला जो लाहे अमल है, अगला जो रद्द अमल है वो तैयार करके बैठे हैं। उनको पता है कि अगर इन्होंने कोई भोंडी हरकत की भी, हुकूमत जो डिक्टेशन के मुकम्मल जो फ़ैसले हैं वो हम पर करती है, कबीना हो, पार्लियामेंट हो, और जिस तरह आइन और कानून साजियाँ की गई, जिस तरह बिल पास किए गए, वो किसी भी डिक्टेशन के बगैर
وہ حکومت کی اوقات نہیں ہے، شہباز شریف صاحب کی بقول تحریک انصاف ان کی اوقات نہیں ہے۔ فارم 47 کی یہ گورنمنٹ ہے، فارم 47 کہ یہ تمام ایم این ایز جو نون لیگ کے پیپلز پارٹی کے یہاں پر پارلیمنٹ میں موجود ہیں، تو اس لیے تحریک انصاف اس بات کو بھانپ چکی ہے ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، اور اب ہم ان کو ان کی اوقات دکھائیں گے۔ آج بھی میں پارلیمنٹ میں موجود ہوں، تھوڑی دیر بعد پاکستان تحریک انصاف کا بھوک ہڑتالی کیمپ جو ہے اس کا آغاز کیا جائے گا۔ اس میں بھی جو تفصیلات ہوئی، جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی، مختلف لوگوں سے بات چیت کر کے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور آ جاتے ہیں کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ 12 جولائی کو پاکستان کی ایک بڑی عدالت جو اعلیٰ عدلیہ نے 8 ججز نے اکثریت جو فیصلہ دیا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو بلے کا فیصلہ کیا گیا تھا وہ غیر آئینی اور غیر قانونی تھا، اور فل کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ دیا کہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کا حق ہے اور تحریک انصاف کو ہی ملنی چاہیے۔ اس حوالے سے الیکشن کمیشن میں بھی بہت سارے اجلاس ہو چکے ہیں، وہاں آپ کو پتہ ہے سکندر بھی ہیں، سلطان بھی ہیں، راجہ بھی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، الیکشن کمیشن پر توہین عدالت لگتی ہے یا نہیں لگتی۔ پاکستان تحریک انصاف نے جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے اپنی فہرست تیار کی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ عدالتی فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کے لیے فہرستیں تیار کر لی گئی ہیں۔ قومی اور صوبائی اسمبلی کے لیے 35 خواتین کے جو نام ہیں وہ فائنل کر لیے گئے ہیں۔ میں پہلے بتا چکا ہوں، ان 35 ناموں میں صنم جاوید صاحبہ جنہوں نے مریم نواز کو ہرایا فارم 45 کے مطابق، جنہوں نے ڈٹ کر کھڑی رہی، اپنے پاؤں پر کھڑی رہی، جنہوں نے آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ اپنے فیصلے کا انتظار کیا کہ مجھے ریلیف ملے گا، عدلیہ سے، عدالتوں سے ریلیف ملے گا، وہ ڈٹ کر کھڑی رہی، ظلم کے آگے، ستم کے آگے وہ ڈٹ کر کھڑی رہی۔ اور ریحانہ امتیاز ڈار، عثمان ڈار کی والدہ بھی جس طرح ان کے ساتھ کیا گیا، ان کے گھر پر حملہ کیا گیا، ان کی بہو بیٹیوں پر حملہ کیا گیا، وہ بھی ڈٹ کر کھڑی، ان کا بھی نام شامل ہے۔ تحریک انصاف کی جانب سے قومی اسمبلی کے لیے خواتین کے مخصوص نشستوں کے لیے 14 نام جو ہیں وہ فائنل کیے گئے ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں کنول شوذب صاحبہ ہیں، عالیہ حمزہ صاحبہ ہیں، روبینہ شاہین، سماویہ طاہر، فرخندہ کوکب، شہناز طارق، ڈاکٹر مصباح ظفر، روبینہ جمیل، ریحانہ امتیاز ڈار، ختیجہ شاہ، فرح آغا، ڈاکٹر نوشین حامد، رابعہ چیمہ اور فردوس ریحانہ کے نام شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف کی طرف سے مخصوص نشستوں کے لیے خواتین کے نام ہیں، وہ ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد، صنم جاوید، طیبہ راجہ، نہید نیاز، عابدہ راجہ، سائرہ رضا، عذرا نسیم، قربان فاطمہ اور فرح آغا سمیت فردوس ریحانہ، سعدیہ ایوب، عائشہ بھٹا، سارہ علی سید کے نام شامل ہیں۔ اور آگے کے پی کی اسمبلی میں چلے جائیں خواتین ممبرز میں تنزیلہ عمران، رخسانہ رضا بانو، رقیہ بی بی، صفیہ جاوید، امینہ بدر، بشرا سعید، امیر اظہر، اقصی عاصم، شیلا ممتاز نیازی، مومنہ کمال، شیریں نواز فاطمہ، تہمینہ ریاض، نیلوفر ملک، مریم کلثوم، ادیبہ نظر، سائمہ نورین، سید ہنا پروین زمان اور شاہین عابدہ کے نام شاہمین شاہد جمیل جو ہیں وہ شامل ہیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت کی جو اہم صورتحال ہے وہ آپ سامنے رکھیں کہ تحریک انصاف نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے اپنے نام مکمل کر لیے ہیں اور یہ فہرست جو ہے الیکشن کمیشن میں جمع ہوگی۔ اس حوالے سے اور بھی جتنی ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں پارلیمنٹ سے، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ سے، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ فی الوقت کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔